हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल जूही साक्या में। तो गाइस, आपका एग्ज़ाम्स जो है ना 17 दिसंबर को है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बिहार दरोगा स्पेशल करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किया है। तो गाइस, जो लोग आप लोग चैनल पे नए हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ही लिए ही मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है, जितने भी बिहार दरोगा के अभ्यर्थी हैं। क्योंकि ये करंट के बिना जो है ना आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। बिहार दरोगा में करंट का जो है ना एक अहम रोल है। 20 प्लस आपका क्वेश्चन रहेगा ही, 20 से 25 के बीच में। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना मार्क्स गेनिंग जो है आपका सब्जेक्ट है। तो इसको जो है ना पढ़ना मस्ट ही है, क्योंकि इसी पे रिजल्ट है आपका। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट किया है। अगर आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहोगे तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी एग्ज़ाम तक। तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच कीजिएगा और कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज़ को। तो गाइस, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर जो है ना आपका वंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो गाइस, वंगस वैली जो फेस्टिवल है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर में इसको आयोजित किया गया है। बंगस वैली फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में एक और फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा, लेवेंडर फेस्टिवल। ठीक है, लेवेंडर फेस्टिवल जो है ना, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन भी आपका जम्मू कश्मीर में किया गया है। बंगस वैली फेस्टिवल और लेवेंडर दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, दिव्य कला मेला कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, दिव्य कला मेला ऑब्वियसली बात की जाए तो 3 जगह पे आयोजित किया गया अभी। एक तो बनारसी में है, और 2 याद रख लीजिएगा, भोपाल। एक बनारसी, एक भोपाल, और एक है आपका जयपुर। ठीक है, तो दिव्य कला मेला जो है ना भोपाल, जयपुर और बनारसी में आयोजित किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पुराना संसद भवन अब क्या कहलाएगा? तो पुराना संसद भवन जो है ना अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, पुराना संसद भवन अब संविधान संसद के नाम से जाना जाएगा। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि जो नया संसद भवन है ये कहाँ पे स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस राज्य की कैबिनेट ने जो है ना ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दिया है? तो गाइस, झारखंड राज्य की कैबिनेट ने जो है ना ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दिया है। झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड का एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है, याद रखिएगा, झरनी पोर्टल, अभी लेटेस्ट है। झरनी पोर्टल कहाँ का है? आपका झारखंड का है। ठीक है, याद रखिएगा, झरनी पोर्टल। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन आपका कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है ना इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया जाएगा। आसियान की बात की जाए तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1967 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय भी आपका जकार्ता में पड़ता है। एंड इसके सदस्य देशों की बात करी तो ये 11वां सदस्य इसका अभी हाल ही में बना है आपका पूर्वी तिमोर। तो अभी वर्तमान में इसके जो है ना आपके सदस्य देशों की संख्या बात की जाए तो 11 हो जाएंगे। ठीक है, 11। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हाल ही में जो है ना कहाँ स्थित जो है ना होयसाला मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो गाइज, अभी हाल ही में जो है ना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है होयसाला मंदिर को। ये है कहाँ पे? वेलूर कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पे है? वेलूर कर्नाटक में। गाइज, बात की जा रही है होयसाला मंदिर, तो ये तो हो गया आपका वेलूर कर्नाटक में, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। वर्तमान में अगर बात की जाए कि टोटल यूनेस्को स्थल कितना है भारत में, तो ये यूनेस्को स्थल भारत में 42 है टोटल, और 42वां ये आपका यूनेस्को साइट है आपका होयसाला मंदिर। तो ये तो 42वां हो गया। 41वां भी याद रखिएगा। 41वां कौन सा है? शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल का। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का 41वां यूनेस्को साइट है। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को का स्थापना आपका 1945 में हुआ था, और इसका मुख्यालय आपका फ्रांस के पेरिस में, और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण किया है अपूर्व चंद्रा ने। भारत की G20, भारत में जैसा कि अभी सभी को पता है कि G20 की 2023 का अध्यक्षता भारत में हुआ है, भारत किया है, और इसी पे जो है ना पीपल्स G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किया गया है, जिसके लेखक है, अनावरण किया है किसने? अपूर्व चंद्रा ने।
8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो ये ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है ना आपका नवीन पटनायक, उन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। याद रखिएगा, ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने। ओडिशा में गाइस कछुओं की 3 प्रजाति वाला ये शहर है आपका, ओडिशा राज्य है सॉरी। और इसी कछुए के नाम पे ओलिव रिले कछुआ पाया जाता है ओडिशा में, जो कि हॉकी विश्व कप 2022 कहाँ पे हुआ था? ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। उसी का शुभंकर भी था आपका ओलिव रिले, याद रखिएगा। किस राज्य की रायगढ़ शॉल को जीआई टैग दिया गया है? तो गाइस रायगढ़ शॉल आपका ओडिशा का है, जिसको जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। बात की जा रही है जीआई टैग का, यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स। ये किसी क्षेत्र विशेष में फेमस चीज़ों को दिया जाता है, याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि वर्तमान में सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, डूरंड कप 2023 किसने जीता है? तो गाइस डूरंड कप 2023 मोहन बगान ने जीता है। किसको हरा के? ईस्ट बंगाल को हरा के। ईस्ट बंगाल को हरा के, ठीक है, ईस्ट बंगाल को हरा के। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस पशु को खाद्य पशु का जीआई टैग दिया गया है? तो मिथुन, ये सांड जैसा होता है, उसको जो है ना खाद्य पशु का अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार 2023 दिया जाएगा? तो पलक शर्मा को एकलव्य पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। 2022 में किसको दिया गया था ये भी याद रखना है, स्वस्ति सिंह, जो कि एक साइकिलिस्ट थी। स्वस्ति सिंह को जो है ना आपका 2022 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया था, और 2023 का पलक शर्मा को। 13 नंबर, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 54वां टाइगर रिजर्व है आपका रानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये पड़ता कहाँ पे है? एमपी में पड़ता है। ये भारत का 54 टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व है, और अभी 55वां भी घोषित हो गया है कि यही होगा। तो महो टाइगर रिजर्व, जो कि गोवा का है, 55वां टाइगर रिजर्व होगा। गाइस बात की जाए कि वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में बाघों की संख्या भी याद रखना है 39-25 जो है ना वर्तमान में बाघों की संख्या है, ठीक है। बाघों की संख्या है वर्तमान में 39-25। सबसे ज़्यादा बाघ है आपका मध्य प्रदेश में, और भारत में करीब जो है ना दुनिया का 75% बाघ पाया जाता है, ये भी याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि भारत के कितने प्रतिशत गाँव को जो है ना ODF प्लस घोषित किया गया है? तो 75% गाँव को जो है ना भारत में जो है ना ODF प्लस घोषित किया गया है। एंड गाइज ODF का मतलब क्या होता है? ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त, ठीक है, ओपन डिफेक्शन फ्री। तो भारत में पहला ऐसा कौन सा गांव था जो ODF प्लस घोषित हुआ था? तो पहला गांव का नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, 1 साल पहले ही बना था, दक्षिणी मोबुआंग। दक्षिणी मोबुआंग जो कि मिजोरम का है, दक्षिणी मोबुआंग। भारत का पहला गाँव कौन सा है खुले में शौच मुक्त? तो दक्षिणी मोबुआंग, याद रखिएगा, खुले में शौच मुक्त गाँव है। और ODF प्लस रैंकिंग में जो है मतलब शीर्ष में प्रदर्शन जो है आपका, वो कौन सा है? तो ये केरल का वायनाड। ODF प्लस रैंकिंग में कौन सा है आपका? केरल का वायनाड। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? तो ये अंतिम पंघाल को मिला है जो है ना विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में जो है ना अंतिम पंघाल को कांस्य पदक मिला है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिएगा, इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है ना मोबाइल वैन कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है, तो ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश ने जो है गाइज हिम डेटा पोर्टल को भी लॉन्च किया है, हिम डेटा पोर्टल, ठीक है, हिम डेटा पोर्टल। एंड अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला भी भारत का पहला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, उसको भी याद रखना है आपको। और हरित राज्य बनने का लक्ष्य जो है ना हिमाचल प्रदेश ने ही रखा है आपका 2025 तक हरित राज्य बनने का लक्ष्य, ठीक है। नेक्स्ट है, कहाँ जो है ना देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत हुई है? तो ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत आपकी नई दिल्ली में हुई है, याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस। 18 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वेबसाइट और मोबाइल ऐप जो है ना विजी, इसे जो है गुजरात के राज्य के मुख्यमंत्री ने, यानी भूपेंद्र पटेल। कौन है गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री? भूपेंद्र पटेल। उन्होंने जो है ना विजी 2024 मोबाइल
और वेबसाइट ऐप लॉन्च किया है। 19 नंबर, किस देश में रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो ये जो है ना श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है ना देश में रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो ये अपना देश भारत बना है। वनडे क्रिकेट इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है। 21 नंबर, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इंदौर में आयोजित हुआ है। और इंदौर जो है ना लगभग छठवीं बार इस साफ सुथरा शहर का जो है ना अवार्ड इसने जीता है, इंदौर। और स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन भी इंदौर में हुआ है। इंदौर में एक और चीज़ हुआ है, आपको याद रखना है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? आपका इंदौर में। और टोटल जो है आपका 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्ध टैंक, जिसका नाम क्या है, बराक, तो युद्ध टैंक बराक का अनावरण जो है ना इजराइल ने किया है। किसने किया है? इजराइल ने। इजराइल के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा, उड़ान टैक्सी का सफल परीक्षण किसने देश ने किया है? उड़ान टैक्सी का। तो ये भी आपको याद रखना है, उड़ान टैक्सी का जो है ना सफल परीक्षण ये भी आपका इजराइल ने किया है। सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक 2023 कहाँ पे हुई है? तो ये ऑस्ट्रिया की वियना में हुई है। तो सिंधु जल विवाद, पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा किसके किसके बीच होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। 2023 में कहाँ पे हुआ? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। एंड वियना गाइस जो है ना रहने की दृष्टि से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा बना है आपका? तो ये वियना ही बना है, याद रखिएगा, सबसे सुरक्षित शहर। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसे जो है ना प्रतिष्ठित यहाँ पे होगा, यहाँ पे एरर है, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड स्वाति नायक को प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। ये जो है ना कृषि से रिलेटेड अवार्ड है, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा। नॉर्मन बोरलॉग थे कौन? तो ये वर्ल्ड लेवल पे जो है ना हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है, याद रखिएगा। 25 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये अमेरिका के मुख्य जो आपके राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो है ना आपका नेक्स्ट वाला जो गणतंत्र दिवस है उस पर जो है ना मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन है? तो एशियाई खेल जो है ना अब गाइस अभी हाल ही में एशियाई खेल हुआ है, 19वां इसका संस्करण हुआ है, ठीक है। 19वां एशियाई खेल कहाँ पे हुआ है आपका? चाइना में हुआ है, चाइना के हांगझू शहर में हुआ है, चाइना के हांगझू में। तो अभी चाइना के हांगझू में ये 19वां एशियाई खेल हुआ है और इसमें भारत ने टोटल कितना पदक जीता है? 107 पदक जीता है, ठीक है, 107 पदक जीता है एशियाई खेल में। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन है? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ये हॉकी के कैप्टन है और ये जो है ना बॉक्सर हैं, लवलीना। तो एशियाई खेल में जो है आपका उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक जो है ना ये आपके हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान जो है ना असम सरकार ने शुरू किया, याद रखिएगा। 28 नंबर, केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने % आरक्षण को मंजूरी दिया है? तो 10% आरक्षण देगा केंद्र सरकार ने जो है ना मेडिकल शिक्षा में, ताकि मेडिकल में भी लोग जो है ना गरीब बच्चे पढ़ सकें। और नेक्स्ट है, किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? तो SBI बैंक ने जो है ना नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है SBI ने। SBI का स्थापना बोले तो 1955 में हुआ था, याद रखिएगा। 1955 में अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा, ठीक है, 1955। 30 नंबर, किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया? तो ये 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 हुआ है, कहाँ पे आपका? गोवा में, ठीक है, 37वां राष्ट्रीय खेल। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 कहाँ पे होगा? तो ये उत्तराखंड में होगा। कहाँ पे होगा? ये उत्तराखंड में होगा, यानी UK, ऐसे याद रख लीजिएगा, उत्तराखंड में होगा। और 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ? 36वां, तो ये गुजरात में हुआ है, ठीक है,
गुजरात में हुआ है। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात, 37वां गोवा, 38वां आपका उत्तराखंड। 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा गाइस कि किस राज्य सरकार ने 15 अप्रैल को पोइला वैसाख मनाने का निर्णय लिया है। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है ना 15 अप्रैल को पोइला वैसाख मनाने का निर्णय लिया है। और पश्चिम बंगाल में हाल ही में गंगा सागर मेला मनाया गया है। कौन सा मेला? गंगा सागर मेला। कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु डिजिटल आईडी की शुरुआत की है? तो भूटान सरकार ने जो है ना अपने नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार, किस देश ने? भूटान ने। और भूटान ही जो है ना देश है, भीम यूपीआई को अपनाने वाला हमारा पहला पड़ोसी देश बना था भूटान ही। ठीक है। 33 नंबर ध्यान दीजिएगा, किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो ये उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है, अपना पहला न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है आपका स्विट्जरलैंड ने। 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो गर्भपात को जो है ना अपराध की श्रेणी से बाहर किया है मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने। और नेक्स्ट है आपका, किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो ये अमेरिका ने जो है ना आपका 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। एक और क्वेश्चन बनता है, कौन सा ऐसा अमेरिकी राज्य है जो अक्टूबर मंथ को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो ये भी याद रखिएगा, अमेरिकी राज्य है जॉर्जिया। जॉर्जिया जो देश है ना आपका अमेरिकी राज्य, इसने जो है ना अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। और अमेरिका 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस। 37 नंबर ध्यान दीजिएगा, किस देश में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो इसको वैसे भी याद रखिएगा, G20 2023 भारत में हुआ है, तो उसी में जो है ना आपका वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की गई है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो ये लद्दाख में बनेगा। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख। ठीक है। और दुनिया का जो है ना आपका डार्क स्काई, विश्व का पहला डार्क स्काई, भारत का पहला डार्क स्काई नाइट रिजर्व भी आपका लद्दाख में ही बनेगा। 39 नंबर, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट मिला है? तो ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट मिला है। इट राइट रेलवे स्टेशन क्या बोले तो बनारसी जंक्शन हो जाएगा, ग्रीन बोले तो विजयवाड़ा। इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? सिंधु दुर्ग किले में मनाया जाएगा नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। ठीक है, सिंधु दुर्ग किला में। ये पड़ता कहाँ पे है? महाराष्ट्र में पड़ता है सिंधु दुर्ग किला। इसी में इस बार नौसेना दिवस मनाया जाएगा। और यही ऐसा किला है जिसको अभी तक अंग्रेज ने नहीं जीता है, किसी ने नहीं जीता है, याद रखिएगा। 41 नंबर ध्यान दीजिएगा, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में किया गया। स्टैचू ऑफ वननेस खंडवा जिले में किया गया है, मध्य प्रदेश के। इसमें आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा होगी। 42 नंबर, वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं वनडे में। प्रमीला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है? तो ओडिशा राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है प्रमीला मलिक। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? तो द्वारिका। ठीक है, द्वारिका में किया है प्रधानमंत्री मोदी ने यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है। 43, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ पे आपका उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो ये न्यू दिल्ली में किया है आपका उड़ान भवन का उद्घाटन। किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। 8वीं बार एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ठीक है, 8वीं बार एशिया कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। आप लोग बताइएगा कि 8वीं बार एशिया कप भारत ने किसको हराकर जीता है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 84 जो है ना कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो एयर इंडिया ने जो है ना, एयर इंडिया ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। एयर इंडिया का स्थापना 1932, याद रखिएगा। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर यहाँ पे रहेगा? ठीक है, जमीनी स्तर पर
क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये अपना देश भारत जो है ना ज़मीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में शीर्ष पर रहा है। और क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? अल सल्वाडोर। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहाँ से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। आदित्य L1 को कब लॉन्च किया? 2 सितंबर 2023। ठीक है, 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने जो है ना वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है आपका CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने विस्तारा के किस एयरलाइन में जो है ना विलय को मंजूरी दिया है? तो ये एयर इंडिया, विस्तारा को एयर इंडिया में विलय किया जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा था, 50 क्वेश्चन मैंने कवर कराया। अगर आप लोग इसको अच्छा रिस्पांस दोगे तो जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आपका थोड़ा लॉन्ग करूँगी, ताकि जो है ना एक वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।